गाजा में बारूदी तबाही रोकने की हर मुमकिन कोशिश अब नाकाम ही साबित हुई है, पर अब मुमकिन है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन सवाल है किस कीमत पर? कीमत होगी फिलिस्तीनियों का ऐसा विस्थापन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए इस खबर को समझिए। गाजा में बारूदी विध्वंस करने वाला मुख्य चेहरा भले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है, लेकिन पर्दे के पीछे गाजा को तबाह करने वाले यही दो मुख्य चेहरे हैं। जो अब ऐसे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के मकसद पूरे होंगे। गाजा का विस्थापन, सीज फायर से अमन। गाजा को लेकर एक ऐसे प्लान को अंजाम दिया जा रहा है जो शांति स्थापना की दिशा में 2 कदम होंगे, लेकिन दोनों ही आपस में विरोधाभासी। और बस इस प्लान को ट्रंप से हरी झंडी मिलने की देर है। इसी अनुमति के लिए पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज वॉशिंगटन पहुंचे और फिर मोसाद के चीफ डेविड बार्निया भी अमेरिका के दौरे पर निकल गए। यही दौरा अब गाजा के भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि एक्सियोस का दावा है कि मोसाद चीफ ने अमेरिका से एक मदद की गुहार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए अमेरिका भूमिका निभाए। अमेरिका गाजा में मौजूद फिलिस्तीनियों के विस्थापन पर दूसरे देशों से चर्चा करे। इन देशों के तौर पर इथियोपिया, लीबिया और इंडोनेशिया का नाम भी सुझाया गया है। दरअसल जिस प्लान को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ अमेरिका पहुंचे हैं, उसे फरवरी में दिए गए ट्रंप के सुझाव के अनुसार ही बनाया गया है। इस सुझाव में 20 गाजा निवासियों को अस्थायी रूप से हटाकर पुनर्निर्माण के लिए कहा गया था। और अब इजरायल भी गाजा का विस्थापन चाहता है, यानी ट्रंप दरअसल इस प्लान को हरी झंडी नहीं देंगे, बल्कि वो गाजा पर कब्जा करेंगे। और ये ट्रंप के बयान से भी पता चलता है।